अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 4 का। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स कवर की थी, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। आज हमने उसी सीरीज में ही जाकर एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करनी है। तो आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब एल्यूमिनियम मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको जरा समझें तो ये बिल्कुल आसान सी है। ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये 0.3 मोल है, ठीक है जी। और इसको हमने कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कितनी ऑक्सीजन जो है वो लगेगी और वो आपने ग्राम्स में फाइंड आउट करनी है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गिवन डाटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि एल्यूमिनियम कितनी है 0.3 मोल, और रिक्वायर्ड क्या है, आपको है ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या बनेगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं 4 मोल एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करती है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कि 4 मोल्स को 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। हमने 0.3 के लिए फाइंड आउट करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं जी। क्या होगा, व्हेन 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी होगी 3 मोल अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 4 मोल एल्यूमिनियम तो 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। तो अगर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम हमारे पास हो तो हम दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी 4 डिवाइड कर देंगे और इस साइड पर भी 4। तो 4 मोल कन्वर्ट हो गया किसमें, 1 मोल एल्यूमिनियम में। तो ये कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया इस साइड पे भी। उसके बाद देखें जब 1 मोल के लिए निकल आए तो हम दोनों साइडों पे 0.3 मोल को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। यहां पर 0.3 मोल को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 के साथ 0.3 को मल्टीप्लाई करवाया तो 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ही आ जाएगा। तो इसको जरा हम हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.02 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की कंडीशन को देखें तो यहां पर हमें जो चाहिए वो ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, ठीक है जी। लिहाजा हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने जो हमारे पास मौजूद हैं वो 0.225 मोल्स हैं। लिहाजा हमारे पास इन मोल्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोलर मैस के साथ। आपको पता है जो मोलर मैस है वो कितना है इसका 32, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.225। ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने जरा फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं, इसको थोड़ा उल्ट पुट कर दिया, यानी नंबर ऑफ मोल पहले थे तो मैंने बाद में लिख दिए, इसमें कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो ये मोलर मैस है ऑक्सीजन का 32, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं 0.225, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7.2 ग्राम। यहाँ ये बात अहम है कि अगर हमारे पास 0.3 मोल एल्यूमिनियम हो ना, एल्यूमिनियम, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन ग्राम में रिक्वायर होगी वो कितनी रिक्वायर होगी 7.2 ग्राम। यही हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी और यही हमने फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया है। आइए जरा एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं बल्कि 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं, प्रोड्यूस बनते हैं। इफ अगर वो रिएक्ट 5 ग्राम हाइड्रोजन, कि हम 5 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन का तो यहां पर मामला ही खत्म हो गया कि ऑक्सीजन ने तो रिएक्ट करना है लेकिन वो एक्सेस में है, लिहाजा ऑक्सीजन की मिकदार की आपने फिक्र नहीं करनी। आपने देखना है कि 5 ग्राम हाइड्रोजन
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवा सकती है वाटर के। तो आइए जरा गिवन डाटा में देखते हैं। गिवन डाटा में सिर्फ हमारे पास यही है, मास ऑफ हाइड्रोजन 5 ग्राम। उसके बाद रिक्वायर्ड में देखें तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। ओके, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है, लिख दी हमने। तो यहां पर जरा नोट डाउन करें एक बात, कि आपके पास अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो, यानी 4 ग्राम, 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोजन कैसे 4 ग्राम है, देखें जरा, 4 एटम है, एक एटम 1 ग्राम, तो यहां पर टोटल 4 एटम है तो 4 ग्राम हो जाएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर, वो कितना है, 36 ग्राम। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वन, जो एक मोल होता है ना वाटर, वो 18 ग्राम के इक्वल होता है। वो आपको पता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, 16 एक है तो जो ऑक्सीजन है ये एक है, तो 16, 16 प्लस 2 18 ग्राम हो गया। लेकिन अगर ये 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 36 ग्राम, 36 ग्राम पानी पैदा होता है। और हमने कितना किसके लिए मालूम करना है, हमने 5 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर, कितना प्रोड्यूस करता है जी, 36 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम करेंगे 1 ग्राम के लिए, कैसे, इस साइड पर भी 4 डिवाइड, इस साइड पर भी 4 डिवाइड, 4 डिवाइड कराएंगे 4 पर तो आंसर 1 ग्राम रह गया। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो वाटर कितना प्रोड्यूस करती है, 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 ग्राम। ठीक हो गया जी। अब हमने कितने के लिए फाइंड आउट करना है जी, हमने 5 ग्राम के लिए। तो हम इस साइड पर भी 5 से मल्टीप्लाई, इस साइड से भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 ग्राम। ठीक हो गया जी, 45 ग्राम हमारा आंसर निकल आया। यानी हमारे पास अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो वाटर कितना प्रोड्यूस करवाएगी, 45 ग्राम। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो उसने क्वेश्चन में बताया था या क्वेश्चन में पूछा था, वो क्या था, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स मजीद रिक्वायर होंगे। नंबर फर्स्ट, हमने ये वाला जो मैथ है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। फिर हमने मोल्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो आइए जरा इसको देखते हैं वन बाय वन। यहां पर देखें जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमारे पास कितना है जी, 45 ग्राम, यहां हमने निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मैस, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 18 होता है। डिवाइड करवाएंगे, आंसर कितना निकल आएगा, 2.5 मोल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया जी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने ये यहां ऊपर निकाल लिए हैं, 2.5 मोल निकल आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम 2.5 लिख देंगे और Na की जगह एवोगैड्रोस नंबर लिख देंगे। तो यहां पर जरा देखें, हमने 2.5 लिख दिया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यानी एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। अब ये 10⁻24 कैसे हो गया, तो इसके लिए जरा देखें, आपने बेटा सबसे पहले इस डिजिट को जहां पर मैंने निशान लगाया है इसको आपने 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 15.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये जो पॉइंट है इसको जब एक डिजिट आप इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पावर एक इजाफी हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ फाइनल आंसर के अंदर लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो इसको जरा आपने नोट डाउन कर लेना है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस लेक्चर को नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें जी। अल्लाह हाफिज।